लाइफ एक खुद, ये दुनिया की लाइफ, आसमानी लाइफ नहीं, ये दुनिया में जो जिंदगी है जो हम जीते हैं, जो अबलीस है वो खुद उसके सामने तमाशा बन जाएगा। जैसे यीशु ने हुकूमत और इख्तियारात को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। जीसस हैज़ गिवन अस विक्ट्री एंड अ पिक्चर एंड अ पेवमेंट। उसने एक रास्ता दिखाया। हालेलुया। आप अगर ये सोचेंगे कि कोई शख्स आपके दुखों में आपकी केयर करे, आप अगर ये सोचेंगे कि कोई शख्स आपका सहारा बने दुनिया में से, आप अगर ये सोचेंगे कि कोई शख्स जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो भी महसूस करे, आप अगर ये सोचेंगे कि आपकी तन्हाई को कोई और शख्स भी अपनी तन्हाई समझे, तो रिमेंबर, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप बहुत बड़े झूठ में हैं। People will not understand your pain, only Jesus will. और वो आपके साथ खड़ा होना चाहता है। The moment आप ये कंसीडर करें, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी हेल्प करेगी, no, every relationship will fail. Nobody will care about your feelings. आप क्या फील कर रहे हो? No. अगर आप बहुत अरूज पे भी हो, हर कोई आपके पीछे है। क्यों? क्योंकि खुदा आपको वहां पर सस्टेन कर रहा है। द मोमेंट आप लड़खड़ाते हो, द मोमेंट आप खुदा की नजदीकी से दूर चले जाते हो, आपके साथ कोई शख्स नहीं खड़ा होगा। You need Jesus. I need Jesus. Everyone needs Jesus to have emotional and mental stability, strength. Hallelujah. Word of God says, Ephesians 6:1, be strong in the Lord and His might, and the power of His might. Amen. खुदा चाहता है हम उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हों। खुदा चाहता है हम उसमें मजबूत हों। आमीन। हम दुनिया को देख के, हम अपने रिश्तों को देख के, हम अपने स्टेटस को देख के, हम अपने पैसे को देख के, हम अपनी पोजीशन को देख के, हम अपने हर तरह की कोई भी ऑक्यूपेशन को देख के, स्टेटस को देख के, हम मजबूत अपने आप को उन चीज़ों में नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुनियादें कच्ची हैं। वो टूट जाएंगी एंड यू विल रैक अप, शैटर हो जाओगे। आपको कोई संभालेगा नहीं इस दुनिया में यीशु के सिवा। और इसीलिए खुदा चाहता है हम उसमें मजबूत हों। हमें उसमें मजबूत होना है। हमें डिवाइन विजडम के साथ, डिवाइन गाइडेंस के साथ चलना है। हमें दूसरों के माइंड्स को जीसस की तरफ लेकर आना है। हमें दूसरों के थॉट्स को जीसस की तरफ लेकर आना है, बाय आवर ओन वे ऑफ लिविंग। आप जब अपने अंदर बेचारगी महसूस करना शुरू कर दोगे, आपकी कोई केयर नहीं करेगा। No one will ever care. Why? क्योंकि उनके पास खुद हेल्प नहीं। बेसहारा किसी को सहारा नहीं दे सकता। यीशु ही सहारा है। हालेलुया। यीशु ही सहारा है। और ईसाई नबी के सहीफे में खुदा का कलाम फरमाता है, वो आंधी में पनाहगाह है, वो सहरा के अंदर तेज धूप के अंदर साए की मानद है। ये सारे अल्फाज यीशु के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और हम सख्त धूप के अंदर जलते रहते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है। वाई? बिकॉज हमने अपने एनिमी को पहचानना है कि वो क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ से। हो सकता है आप बहुत सालों से एक अच्छे मैरिज प्रपोजल के लिए, एक अच्छे स्पाउस का वेट कर रहे हो। आप खुदा की मर्जी के ताबे हो, आप खुदा की मर्जी से सब कुछ करना चाहते हो, बट योर फैमिली इज कीप ऑन सेइंग कि तू कर, यू आर बिकमिंग ओवर एज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग हमें बातें कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बट रिमेंबर, यू हैव टू कीप योर फीट स्ट्रॉन्ग इन जीसस क्राइस्ट।
और द मिनट आपने ये सोचा मैं बेचारा, मुझे रिश्ते नहीं मिल रहे, मैं खुदा के लिए ये कर रहा हूँ, मैं तो खुदा से इतनी दुआएं कर रहा हूँ, मेरे घर के लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मैं ना यहाँ का हूँ ना वहाँ का हूँ, ना मैं कहीं का भी नहीं हूँ। थिंक अबाउट इट, री थिंक अबाउट इट। ये कौन कर रहा है? ये कौन माइंड में थॉट्स ला रहा है? डेविल है ये। बी स्ट्रॉन्ग इन गॉड। हालेलुया। अगर आप घर में हैं, अगर आप लड़की हैं, हाउस होल्ड कोर्स, घर के जो आपके काम हैं उनको ध्यानदारी से करें, खुश इसलूबी से करें, खुश इखलाकी से करें। आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल हो, सो दैट एवरीवन वांट्स टू कीप यू। हालेलुया। वो लोग जो चाहें कि आप चले जाओ, आपके रवैये से, आपके अखलाकियात से, आपके बोलचाल से, आपके मैनर से, आपकी स्माइल से, आपकी खुश अखलाकी से उनका कभी दिल ना करे। आमीन। आप उन्हें यीशु के लिए जीतो, एंड अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप यीशु की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, और खुदा आपके लिए वीज़ बना रहा है। द मोमेंट आप इस बात का शिकार हो जाओ, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओ, मजलूमियत का शिकार हो जाओ कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको यहाँ से भी हर कोई निकालना चाह रहा है, आपको वहाँ से भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और आप खुदा की मर्जी पूरा करना चाहते हो, और पता नहीं क्या हो रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है, आप हारना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम गालिब आए। उसने हमारे डीएनए के अंदर ऐसा रख दिया है कि हम गालिब आने वाले हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है। दुनिया चेंज नहीं हुई, इंसान चेंज नहीं हुआ। आदम से लेकर जीसस के दौर तक एंड अप टिल नाउ इंसान वैसे का वैसा है। इंसान के अंदर भरी तारीकी वो उमड़ती जा रही है, वो नजर आती जा रही है, लेकिन खुदा उनमें से अपने लिए लोग अलग कर रहा है और उन्हें बदल रहा है, उन्हें चेंज कर रहा है। लेकिन दुनिया वैसी ही है। आमीन। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप अकेले घर को सपोर्ट करने वाले हैं, आप बहुत मुश्किल में हैं, हो सकता है आप अकेली औरत हैं, और आई वॉन्ट टू जस्ट टॉक अबाउट वुमेन टुडे बिकॉज ये वुमेन्स डे है। औरत की मुश्किलात के बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। हो सकता है आप अकेली ब्रेड विनर हो अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चे छोटे, हो सकता है आप डिवोर्स्ड हो सकता है आप अपनी लाइफ के उन मुश्किल चैलेंजेस में हो जहां पर आप अपने आप को एक ऐसा शिकार समझती हो जो हालात के हाथों हो चुका है, और वो मजलूमियत का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है। बट हियर इज द वे, आप जब तक खुद को कमज़ोर समझते रहेंगे, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, बल्कि हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। वी हैव टू मेक ourselves strong in Jesus. We have to withdraw our strength from Jesus. We have to be strong. We have to be bold. We have to say out loud to the devil that I won't submit in front of the situation, but I will subject myself in front of the living word of God, in front of living Jesus, in front of my Jehovah God. Greater is the one who is in you than one who is in the world. Amen. जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। अपने आप को पहचानेंगे। हमें खुदा ने, जो खुदा के रूह से भर चुके हैं लोग, एक पुरइत्तेमाद खुदा के रूह से भरी हुई औरत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानती है, जब वो ये जानती है कि आई कैन चेंज द सिचुएशन थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, through his power, through the power of his might, I can change the situation. I can change the people mind. मैं उनके जहनों को अपने बिहेवियर से तब्दील कर सकती हूँ, क्योंकि कलाम फरमाता है
कि अगर कोई ऐसी औरत है जिसका शौहर बेईमान है तो वो अपने नेक चाल चलन के वसीले से बगैर कलाम किए अपने शौहर को बदल सकती है। हालेलुया। हमारा चाल चलन एक गॉस्पल प्रेजेंट करता दूसरों को, एक खुशखबरी है। हमें हालात के हाथों शिकार नहीं होना। जब आप ऐसी सोचों को सोचना शुरू करेंगे, जब आप ऐसी सोचों को कल्टीवेट करना शुरू करेंगे, जब आप ऐसी सोचों को अपने जहन में कंसीव करना शुरू करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप हारना शुरू हो जाएंगे। आपका जोर कम होना शुरू हो जाएगा। Why? Because आप दूसरों से हेल्प सीख कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड हु इज विलिंग टू हेल्प यू। Why? क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड गॉड वोंट लाइक इट। खुदा इसे पसंद नहीं करता। वो आपकी हेल्प करना चाहता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, वो आपकी स्टोरी को एक बड़े पावरफुल मैनर में लिखना चाहता है। He wants to prove himself through your life. Amen. Chronicle says कि खुदा की आंखें जो हैं वो जमीन की सैर करती हैं, वो ढूंढती हैं ताकि उन लोगों के वसीले से अपनी कुव्वत दिखाए जो उस पे तवक्कुल करते हैं। आई एम पैराफ्रेजिंग इट। उस पे तवक्कुल करते हैं। हालेलुया। Maybe you are single, maybe you are middle-aged, maybe you are a person above 50. You have crossed your 50s and you're struggling. Maybe आपके बच्चे आपके obedient ना हो, maybe आपका शौहर आपसे प्यार ना करता हो, maybe आपके पेरेंट्स आपकी वर्थ ना करते हो, maybe आप divorced हो। पर remember, आपको बेचारगी का शिकार नहीं होना, क्योंकि आप बेचारे नहीं हैं। आपके पास एक बहुत पावरफुल, हालेलुया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। यू हैव अ पावरफुल गॉड विद यू एंड यू कैन चेंज द सिचुएशन। यू कैन चेंज एवरीथिंग। गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी। Know yourself, know your identity in Christ. And I'm preaching to myself also. Hallelujah. Praise the Lord. So खुदा चाहता है कि हम उसमें जोरावर हों, हम उसकी कुदरत के जोर में जोरावर हों। हमारी बुनियादें, हमारी जड़ें उसमें गहरी हों, मजबूत हों, ताकि कोई भी मुसीबत, कोई भी हवा, कोई भी हिलाने वाली चीज हमें हिला ना सके, हमारे फेथ को स्टर ना कर सके। हम खुदा के अंदर स्टिल हों। आमीन। हम खुदा में मजबूत हों। आमीन। So woman, I want to encourage everyone listening my voice. You are not alone. Find your strength in Jesus. Make yourself strong in Jesus. Make yourself strong in the might of His power. आमीन। और खुदा चाहता है कि हम हर वक्त उसे तलाश करते रहे। खुदा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो डिलीजेंटली उसे सीख करते हैं, जो उसकी तलाश करते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाएं, उसकी तरफ अपनी नजरें लगाएं, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं, उसकी तरफ अपना तवक्कुल, हमारी हर एक चीज उसकी तरफ हो। There were time in my life जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रोकन थी, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी। उस टाइम में जब मैं अपनी स्ट्रेंथ के बिल्कुल वीक पॉइंट, यू कैन से माइनस या 0 पॉइंट पे थी, जहां पे मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 थी, आई हैव सीन द माइटी हैंड ऑफ गॉड। और उसके बाद भी इब्लीस आपके माइंड में ये बात डालेगा, तेरे साथ कोई भी नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ना कभी होगा, तू बेचारी है, तेरे साथ कोई प्यार नहीं करता,
But remember, you have a daddy in heaven who loves you unconditionally. Amen. You have a friend and a beloved. Amen. You have a friend and a brother in the form of Jesus who loves you unconditionally and who died for you. कैसे कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसा शख्स जो आपके लिए जान तक दे गया, वो इतना पावरफुल था कि अब कब्र उसे नहीं होल्ड कर सकी, वो जी उठा, वो आपको छोड़ दे? नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन क्राइस्ट. हमें अपनी आइडेंटिटी को जीसस में ढूंढना, तलाश करना और उसमें कायम रहना है. और हर तरह के लाइस को जो इब्लीस हमारी जिंदगी में बोता है, हर तरह के कड़वे बीजों को जो वो हमारे दिल की सरजमीन के अंदर, दिल के खेत के अंदर बोता है और हमें रियलाइज भी नहीं हो पाता. वाई? क्योंकि वो सच के अंदर झूठ को इंटरमिक्स कर देता है और हमें लगता है कि यस ये तो हो रहा है, और हम डिसीव हो जाते हैं. वी गेट ट्रैप. बट आई एम हियर गिविंग यू अ की. द मोमेंट आपको ये लगना शुरू हो कि आप एहसासे महरूमी का शिकार हैं, आप एहसासे कमतरी का शिकार, या आप कमतरी का शिकार हैं, या आपके साथ ज्यादती हो रही है, या आपके साथ बुरा हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये गॉड नहीं है, ये डेविल है. अपने आप को आपने आउट लाउड ये बोलना है, मैं किसी से कमतर नहीं, मैं खुदावन यीशु मसीह की रास्तबाजी हूं, मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूं. हालेलुया. मैं खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदा की बादशाही का हम मिरास हूं. मैं खुदा का हकीकी फर्जंद हूं. मैं खुदा का लेपालक बेटा बेटी हूं. मैं एहसास से महरूमी का शिकार नहीं हूं. अपने आप को खुदा के कलाम के अंदर रख कर उसमें मजबूत बनाएं, क्योंकि खुदा हमें मजबूत करने वाला है, वो हमें कामिल करने वाला है, वो हमें हर तरह की महरूमी के एहसास से निकालने वाला है. उसने हमें कलाम दिया है. जब कभी भी एहसास महरूमी का शिकार आप होने लगें, आपने कलाम को पढ़ना है, अपनी आइडेंटिटी खुदा के कलाम के अंदर तलाश करनी है, और ये भूल जाना है कि कोई इंसान आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए डिवाइन एंजल्स, डिवाइन असिस्टेंसेस और सबसे बढ़कर खुदा का पाकरू जमीन पर है जो एज अ हेल्पर है. हालेलुया. We have to find our strength in the Lord, in the power of His might, so we can be strong like no one else. Amen. We can be strong like no one else. Christian woman who is spirit filled and who walks in obedience to the Lord is so much dangerous to the world. He can shook the nations. वो अपने घराने को बदल सकती है. उसका उठना, बैठना, चलना फिरना, everyone will see the life of Jesus Christ in her. So confess this today. Keep in mind this thing today, that we are not the victims of the situation, of the lies of the enemies. क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो खुश हो, जो खुश रहे. कलाम कहता है हर एक को चैलेंजेस का सामना, हर एक को दुख मुसीबतें यहाँ पर आती हैं, वो कन्फ्रंट करता है. लेकिन एक मसीही शख्स को जो मसीह में खुदा की रास्तबाजी, उसको ये मराहत हासिल होती हैं कि उसको खुदा की स्ट्रेंथ, खुदा का जॉय, खुदा की तसल्ली इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस ट्रिबुलेशंस हासिल होती है. सो हाउ कैन वी बी वीक? वी आर नॉट. वुमेन आर नॉट वीक. They are strong in Christ. When we are in Christ, we are strong. We are boundless and we are limitless. Our strength is limitless. Our victories are limitless. Our joy is limitless. And above all, our happiness is limitless. And
we can win our families, our neighborhood, our community, our city, our country, and the nations for Jesus. Amen. So don't ever think that other people should treat you like this, other people should treat you like this. You have to think that how should you treat others as a heart of Jesus, as an eye of Jesus, as an ambassador of Jesus, as a son, a daughter of Jesus. Amen. Amen. So give thanks and give glory to Jesus. And we have just quenched all the fiery darts of enemy through having shield of faith. Amen. Shield of faith in Lord Jesus Christ. We have quenched all the fiery darts of the enemy. Amen. Amen. And we have gained a new strength and new joy, everlasting happiness in our Lord Jesus Christ through his living word. Amen. Amen. Hallelujah.